आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग मॉडल, यानी कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। आप लोगों के मन में कई बार क्वेश्चन आता होगा ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है या ये ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के की पॉइंट बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो हम बात करेंगे व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग मॉडल, यानी कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क ड्रॉप शिपिंग मॉडल। फिर हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्या क्या एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग मॉडल में डिसएडवांटेज हमें क्या मिलते हैं, यानी कि क्या हमें फ़ायदा होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल करने से और क्या हमें नुकसान होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल काम कैसे करता है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है कस्टमर, दूसरे होते हैं आप या आपका स्टोर, और तीसरा होता है ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, यानी कि सप्लायर या मैन्युफैक्चर भी बोल सकते हैं आप उसे। तो ये 3 लोग इस केस में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये इन तीनों का रोल क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों क्या क्या करते हैं। देखिए, जब भी आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ना ही कोई प्रोडक्ट होगा, ना ही आपने कोई मैन्युफैक्चर किया है उसे, ना ही बनवाया है, ना ही उसकी पैकेजिंग आप करते हैं। आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि एक टी शर्ट है जिसकी कीमत सप्लायर 300 रुपये में दे रहा है आपको। आपने सप्लायर से बात करी है कि भाई मेरी एक वेबसाइट है, मैं इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दूंगा और जो भी ऑर्डर आएंगे उन सभी को आप उनके पास तक भेजोगे। तो इसने बोला ठीक है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट डील साइन हो चुकी है। अब इसने टी शर्ट को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया और यहाँ पर ये टी शर्ट 300 रुपये की पड़ रही थी, लेकिन इसने अपनी वेबसाइट पर 500 रुपये की टी शर्ट लिस्ट कर दी। अब ये क्या करता है, अब इसके पास ऑर्डर आने चाहिए, यानी कि कस्टमर आने चाहिए। तो ये ऐड लगाता है, पेड ऐड चलाएगा, कैंपेन चलाएगा और अपने दुकान पर कस्टमर लाएगा। और जब भी कोई कस्टमर इसकी दुकान से वो टी शर्ट खरीदेगा 500 रुपये में, तो ये क्या करेगा, इसके पास तो देखिए टी शर्ट है नहीं, ना ही इसने बनाई है। अब ये सप्लायर से कांटेक्ट करेगा जो कि डील हुई थी। फिर सप्लायर इस कस्टमर के पास जो भी इसने एड्रेस दिया है वहाँ पर वो टी शर्ट पहुँचाएगा, यानी कि ये इसके पास एड्रेस भेजेगा और सप्लायर इसके पास टी शर्ट पहुँचाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको अपनी ऑनलाइन दुकान खोलनी होती है और आपको उस पर कस्टमर लाने होते हैं। ऐसे काम करता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब समझते हैं कि इसमें एडवांटेज क्या क्या होते हैं, यानी कि हम जब ड्रॉप शिपिंग मॉडल कर रहे हैं तो हमें इसमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं, आपका इसमें कैपिटल नहीं लगता है, यानी कि आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि आपको 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ज़्यादा पैसा इसमें आपको नहीं चाहिए। आप बहुत ही मिनिमम अकाउंट से अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को उस ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है ईजी टू गेट स्टार्ट, यानी कि आप इसे बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा झमेला इसमें नहीं होता है। आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाना पड़ता है बस, और आप उस पर कस्टमर लेकर आएँ, ऑर्डर अपने पास लेकर आएँ, सप्लायर डिलीवरी कर देगा कस्टमर के घर। आप इसमें ईजी टू स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए, ना ही आपको वेयर हाउस चाहिए, उसका भी एक्सपेंसिव बच जाता है। यानी कि आप यहाँ पर वेयर हाउस में कोई भी प्रोडक्ट जमा कर कर नहीं रखते हैं। आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, आपका ना ही कोई भी वेयर हाउस होता है। और यहाँ पर एक और है, यहाँ पर आपको ना ही पैकेजिंग का कॉस्ट देना पड़ता है, ना ही आपको शिपिंग का कॉस्ट देना पड़ता है। यहाँ पर जो भी ऑर्डर आया आपने सप्लायर के पास भेज दिया, सप्लायर ने उस कस्टमर के पास तक शिपिंग किया और पैकेजिंग कर कर भी उसी ने दी। आपको इसमें कोई भी कॉस्ट लगाना नहीं पड़ता है। और तीसरे नंबर पर आता है ये फ्लेक्सिबल लोकेशन, यानी कि आप इसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको डिसएडवांटेज क्या क्या देखने को मिलेंगे जब आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको लो मार्जिन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आती है इशू ऑफ सप्लायर एंड्स, यानी कि जब भी सप्लायर के पास ख़त्म हो जाएगा माल तो आपको एक इशू आ जाएगा, आपका आउट ऑफ स्टॉक में चला जाएगा। लेकिन ये बहुत ही कम केस में होता है जब सप्लायर के पास माल ना हो। जब आप एक बड़े सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट डील साइन करेंगे तब ऐसा होता नहीं है, आपको इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये डिसएडवांटेज तो है। और तीसरे नंबर पर है नो ब्रांडिंग, यानी कि आपकी कोई भी ब्रांडिंग नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।